गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज डेट है 1 अक्टूबर। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की एक्टिविटी नंबर 76 करेंगे, जो कि है कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक के लिए। सभी बच्चे ऊपर अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा अपना सेक्शन लिखेंगे और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। नीचे लिखी गई पंक्तियों में आए गहरे काले रंग के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। चलो पढ़ते हैं बेटा हम भी। राधा एक नन्ही लड़की है। उसके पास एक सफेद रंग की फ्रॉक है। उस फ्रॉक पर गुलाबी रंग के फूल बने हुए हैं। उसके पास रंगीन मोतियों की एक माला भी है। तो हमने यहाँ पे कुछ शब्द देखे, जैसे नन्ही, सफेद, गुलाबी, रंगीन। चलो थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सभी शब्द लड़की, फ्रॉक, माला के बारे में कोई खास बात या विशेषता बता रहे हैं, है ना। जैसे जो हमने यहाँ पे पढ़ा नन्ही, तो नन्ही किसकी विशेषता बता रहे हैं? लड़की की, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बता रहे हैं ना बेटा कि लड़की कैसी है? लड़की नन्ही है, मतलब छोटी लड़की है। अब फ्रॉक कैसी है? तो फ्रॉक कैसी है? सफ़ेद रंग की फ्रॉक है, ठीक है ना। और उसमें गुलाबी रंग के फूल बने हुए हैं। ये किसकी विशेषता है? फ्रॉक की। और उसके बाद है माला की विशेषता बता गई है कि माला कैसी माला है? रंगीन मोतियों की, रंगीन। तो ये सब क्या है? जो नन्ही है ये भी एक विशेषता बता रहा है, जो सफ़ेद है ये भी फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, जो गुलाबी वर्ड है ये भी फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, और जो रंगीन शब्द है ये माला की विशेषता बता रहा है। तो ये शब्द हैं क्या? बिल्कुल ठीक, ये शब्द हैं विशेषण। और क्यों है विशेषण? क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम। हमने पीछे बेटा संज्ञा के बारे में भी पढ़ लिया है, सर्वनाम के बारे में भी पढ़ लिया है। और अब जो शब्द इन दोनों की विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा? विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, विशेषण मतलब जो विशेषता बताए। किसकी? संज्ञा व सर्वनाम की। चलो अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। हमें यहाँ पे 5 वाक्य दे रखे हैं, हमें इनमें से विशेषण छांटना है। पहला, कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। तो क्या है इसमें? मीठी। आवाज़ की विशेषता क्या है कि आवाज़ कैसी है? मीठी। मुझे गरम गरम गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है। तो गुलाब जामुन की क्या विशेषता है? गरम गरम। मोहन अपनी कक्षा में सबसे लंबा छात्र है। तो यहाँ पे छात्र की क्या विशेषता है भाई? वो लंबा है। राजू के पास 5 केले हैं। 5। पेड़ों की ठंडी छाया में बैठना सबको अच्छा लगता है। तो छाया की विशेषता, छाया कैसी है? ठंडी छाया। तो बेटा हमने इनमें से विशेषण छांट लिए हैं। पहले वाक्य में विशेषण है मीठी, दूसरे वाक्य में गरम गरम, तीसरे वाक्य में लंबा, चौथे वाक्य में 5 और 5वें वाक्य में ठंडी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखे शब्दों के लिए 2-2 विशेषण लिखिए। जैसे पानी, पानी ठंडा पानी भी होता है, गर्म पानी भी होता है। तो हमें जो नीचे यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं, हमें इनके लिए विशेषण लिखने हैं। बेटा विशेषण तो बहुत सारे होते हैं, मैंने तो यहाँ पे बस 2 ही लिख दिए हैं। आप इनके अलावा कुछ और भी सोच सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे पेड़, मैंने लिख दिया लंबा पेड़, हरा पेड़, आप लिख सकते हो छोटा पेड़, घना पेड़। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हम पेड़ के बारे में जो भी बोलते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हो। फूल, मैंने यहाँ लिख दिया सुंदर फूल, गुलाबी फूल। चेहरा, गोल चेहरा, सुंदर चेहरा। कपड़ा, नीला कपड़ा, रेशमी कपड़ा। और समोसा, मुंह में पानी आया। और समोसा हुआ गरम समोसा या स्वादिष्ट समोसा, है ना। इस तरीके से मैंने सबके आंसर लिख दिए हैं बेटा। आप इनके अलावा और आंसर भी लिख सकते हैं जो भी इनकी विशेषता बताए। पेड़ की विशेषता, फूल, चेहरा, कपड़ा, समोसा, इनकी जो भी कोई विशेषता बताए वो शब्द यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये थी हमारी आज की एक्टिविटी जो कि समाप्त होती है। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में करेंगे, अपने टीचर के पास सेंड करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।